आज हम कक्षा 5 में कैसा शोर इकाई का अभ्यास करेंगे। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। तो देखते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बिरजू चाचा ने अपने खेत में अलग अलग सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। जब बिरजू चाचा दोपहर का समय था, तब बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे, तो उनको नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर आ गई। सब सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई और वो खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत पाता हूँ। आलू कहता है कि मैं सब्जियों का सरताज हूँ और सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। और बच्चों बूढ़ों को आलू बहुत पसंद होता है। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। आलू कहता है कि चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी मजेदार खाने की चीजें तो मुझसे ही बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से दाने उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। तब जब ये दोनों बात कर रहे थे आपस में, तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे कि हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। और मटर कहता है कि कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी बनती है, तो हम उनकी जान है। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली और गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते। वो गाजर बोलता है कि मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्च पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाओ। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मिर्च कहती है कि सब लोग चुप हो जाओ, मेरे बिना आप लोग की क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी रहती है। मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्च कहती है कि मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी और आगे भिंडी भी आई और उसकी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? अब करेले की बारी। करेला तो कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। जब करेला आया और बोलने जा रहा था, तब टमाटर आया और उसको बीच में ही रोक दिया। वो टमाटर कहने लगा कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते। करेला को बोलते हैं टमाटर कि तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला। सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते। ज्वर यानी कि ताव जैसी बीमारियां ठीक करने के लिए करेला बोलता है कि मेरा उपयोग होता है। आखिर में कलगीदार बैगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। और बैगन आता है और कहता है कि आप सब लोग शांत रहिए।
अपने अपने स्थान पर उपयोगी और सही हो। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। मिलजुल कर रहने में भी हमारी भलाई है। सलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। मिर्च ये सब चीज़ें से बनाया कचुम्बर स्वादिष्ट होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन पावन बनती है। मिर्च, धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। तो सभी सब्जियों और मसाले का उपयोग अच्छा होता है, तो मिलजुल कर मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बीटू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिट्टू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो हमने आज सब्जियों के बारे में देखा। थैंक यू।